दोस्तों जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर अब शुरू हो चुका है और इस वजह से कई बड़े देशों को ये डर सता रहा है कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह तो नहीं बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कैसे इस जंग को रोका जा सकता है, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी करे ज्ञान की बारिश करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रशिया और यूक्रेन वॉर का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है, जिसका असर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी और उससे नीचे की क्लास के लोगों को बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। और शेयर बाजार की हालत तो आप जानते होंगे कि वो भी गिरनी शुरू हो गई है। इस वॉर को स्टार्ट करने के लिए रशिया और यूक्रेन दोनों ने ही अपने अपने कारण बताए। जहां रशिया यूक्रेन द्वारा किए गए मिन्स्क एग्रीमेंट के उल्लंघन के बारे में बात करता है, वहीं यूक्रेन का मानना है कि रशिया उसे इन्वेड करना चाहता है और इसके लिए वह नए नए बहाने सोच रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस लड़ाई के पीछे की असल वजह क्या है? दरअसल रशिया और यूक्रेन जितना इस वॉर के लिए जिम्मेदार हैं, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका भी है, क्योंकि रशिया और अमेरिका में इंटरनल कोल्ड वॉर हमेशा चलती आ रही है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब इन देशों के एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के अलावा भी इस वॉर का एक बड़ा कारण है, जो कि है यूक्रेन में स्थित नेचुरल रिसोर्सेज, जहां नेचुरल गैस, टाइटेनियम जैसे कई कीमती नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ये लड़ाई और तनातनी कहीं ना कहीं इसी के चारों ओर घूमती है, क्योंकि अगर आप इन सुपर पावर्स के पिछले कुछ दशकों में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि रूस और अमेरिका कई बार इनडायरेक्टली एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। और जहां जहां भी ऐसा हुआ है वहां नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार रहे हैं। अब चाहे वो इराक हो या अफगानिस्तान या फिर साउथ चाइना सी, इन सभी जगहों पर नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं। क्योंकि यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो रशिया को लगता था कि मिन्स्क एग्रीमेंट के बाद किसी न किसी बहाने या किसी एग्रीमेंट के थ्रू वो यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस पा लेंगे। और कहीं न कहीं अमेरिका की नजर भी इन रिसोर्सेज पर है, जिसकी वजह से अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन होने का ऑफर दिया। और ये बात रशिया की आंखों में खटकने लगी, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है तो अमेरिका रशिया को यूक्रेन में किसी भी तरीके से एंट्री नहीं लेने देगा और इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज पर अमेरिका का एक्सेस हो जाता, जिसका फायदा अमेरिका भरपूर उठाता, जैसा कि उसने अफगानिस्तान में किया। जिसके बाद रशिया में यूक्रेन को फोर्सफुली रीजॉइन कराने की अफवाहें उड़ने लगी, जिसके बाद रशिया ने मिन्स्क एग्रीमेंट के उल्लंघन की आड़ में यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब ये तो क्लियर है कि इस वॉर की वजह क्या है, लेकिन इसका असल जिम्मेदार है कौन? इस वॉर के लिए यूक्रेन, रशिया और अमेरिका तीनों बराबर जिम्मेदार हैं। अब यूक्रेन कोई बच्चा तो है नहीं, उसे ही पता था कि नेटो में शामिल करवाने के बाद अमेरिका उसे रशिया के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। फिर भी अगर यूक्रेन चाहता तो एक बयान जारी कर नेटो में ना शामिल होने की बात कहकर इस वॉर को टाल सकता था। दूसरा रशिया, अगर रूस चाहता तो इसका हल बातचीत से निकाला जा सकता था, लेकिन कहीं पासे हाथ से न फिसल जाएं, इस डर से उसने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। और तीसरा है अमेरिका, जो कहने को तो सुपर पावर है, लेकिन इससे ज्यादा मतलबी देश शायद ही दुनिया में कोई और हो, जिसने अपने ही मित्र देश जो कि नेटो में शामिल है फ्रांस की सबमरीन डील को तुड़वाकर उसे हथिया लिया। इस बात से भी यूक्रेन सबक ले सकता था, लेकिन यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया। और अमेरिका हमेशा से ही ऐसा करता आया है, क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका की जमीन पर नहीं होने वाली, तो अमेरिका को इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और इसीलिए वह इस लड़ाई की बात को हवा भी देता रहा। और ऐसे में यूक्रेन इस भूल में था कि अगर वो नाटो में शामिल हो जाएगा तो रशिया के हमला करने पर सभी नेटो देश मिलकर रशिया पर हमला बोल देंगे। लेकिन रशिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिस पर कोई भी देश यूं ही आक्रमण बोल दे। और रशिया अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुका है कि अगर कोई और इस युद्ध में कूदता है तो उसे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने में भी कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, जिसकी वजह से कई नेटो देश भी परेशान हैं। और रशिया के हमला कर देने के बाद नेटो देशों ने डायरेक्ट यूक्रेन की मदद तो की नहीं, और उल्टा मदद के नाम पर ये कहने लगे कि हम फॉरवर्ड बेसिस पर अपने मित्र देशों की सुरक्षा के लिए आर्मी खड़ी कर रहे हैं, जैसे जर्मनी। अब आप ही बताइए, युद्ध यूक्रेन से हो रहा है और प्रोटेक्शन जर्मनी को मिल रही है। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन बचेगा या नहीं। अमेरिका को फर्क पड़ता है तो इस बात से कि उसके नेचुरल रिसोर्सेज उसके हाथ लगेंगे या नहीं। अमेरिका के इस दोगलेपन की वजह से कई देश इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल अफगानिस्तान है। जब तक लिथियम के भंडार वहाँ अच्छे थे, तब तक अमेरिका ने वहाँ लिथियम का खूब इस्तेमाल किया, और जैसे ही अमेरिका का मकसद वहाँ पूरा हुआ, उन्होंने अपनी सारी फोर्सेज वापस बुला ली। और यही नहीं, बल्कि तालिबान को भी अफगानिस्तान को इन्वेड करने दिया। अब बात आती है कि इस वॉर को रोक कौन सकता है, तो वो खुद पुतिन है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का कोई आमना सामना कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के हथियार और उनके सैनिकों की संख्या कुछ भी नहीं है रशिया के आगे। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई देश दुश्मन या दोस्त नहीं होता। जब तक कोई देश किसी और देश से ट्रेड कर रहा है, वो आपस में मित्र रहेंगे। आशा करते हैं कि जल्द ही युद्ध विराम होगा, क्योंकि जो मासूम बच्चे और सिटीजन्स इसमें मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।